दोस्तों, आमल की कुंज एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी कब रहेगी, आपको एकादशी का व्रत कब करना है तथा एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय यानी पारायण का समय कब से कब तक का है। रंग भरी आमल की एकादशी में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका आपको पालन करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने श्रीरी चैनल में। इस वीडियो में हम आपको आमल की एकादशी के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म में और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आमल की एकादशी को आमला एकादशी भी कहते हैं। उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन होता है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। सनातन धर्म में आमल की एकादशी बेहद शुभ मानी गई है। यह पर्व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी, जिसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर गए थे और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के बाद उनका गोना हुआ था। इस दिन से ही काशी में होली का पर्व आरंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करने का विधान है। इस दिन माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने का भी महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का भी विधान है। इस एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। अगर आप इस एकादशी में सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, भोलेनाथ को भूल जाएंगे, तो यह एकादशी आपके लिए इतनी फलदायी नहीं होगी, क्योंकि एक कथा है जिससे यह पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिय नगरी काशी में माता पार्वती को लेकर प्रथम बार काशी में उनका आगमन हुआ था। काशी वासियों ने काफी हर्षोल्लास के साथ रंग अबीर से उनका स्वागत किया था। इसीलिए आज के दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है, विशेष आरती होती है। वहाँ के लोग हर्षोल्लास के साथ होली खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो इसीलिए आमल की एकादशी के दिन नारायण के साथ साथ शिव जी की भी पूजा करने का विधान है। शिव जी की पूजा के पश्चात अबीर और गुलाल भी चढ़ाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, शिव वैरागी है, उनको अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम जैसी चीजें नहीं चढ़ाई जाती है, पर
विशेष पर्वों में जैसे कि रंगभरी एकादशी और आंवला एकादशी है तो बाबा विश्वनाथ को विशेष श्रृंगार किया जाता है। उस श्रृंगार में भस्म के साथ साथ गुलाल, अबीर भी चढ़ाई जाती है। तो आप भी घर या मंदिर में आज के दिन शिव शंकर की पूजा जरूर करें। उन्हें रंग, अबीर और गुलाल इत्यादि अर्पित करें। इस बात का आप ध्यान रखें। आज के दिन आप अपने भगवान को पीले फल चढ़ाएं। आज के व्रत में जो आंवले की पूजा होती है, आंवले का भोग लगाया जाता है, आंवला ग्रहण किया जाता है। और दोस्तों, आज के दिन आंवले के पेड़ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शारीरिक रोगों से छुटकारा मिलता है और मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु के मुख से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है। तो देव वृक्ष आंवले के स्मरण मात्र से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, आज के दिन आप कहीं से भी आंवले का इंतजाम करें। भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। भगवान शिव जी को शिवलिंग पर आंवले का प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु को भी गुलाल अर्पित करें। दोस्तों, यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजन अवश्य रूप से करें। यह बात अलग है जब आप तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप श्री लक्ष्मी माँ की पूजन नहीं करेंगे। तो जब आप अकेले श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करेंगे, तो आपको उनकी कृपा अवश्य रूप से प्राप्त होगी। एकादशी तिथि में अगर माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो गरुड़ वाहिनी माँ लक्ष्मी हमारे घर साक्षात निवास करती है। अगर बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे पैसे आते हैं, परंतु वहाँ पैसे बीमारियों में और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो अनुचित होते हैं, उनमें खर्च हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी, यानी कि जो पैसे आपके घर में आते हैं और वह शीघ्र ही खर्च हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है, ऐसी लक्ष्मी को उल्लू वाहिनी लक्ष्मी कहा जाता है। उल्लूक वाहिनी का अर्थ हुआ कि माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आती है। और सभी जानते हैं माता का स्वरूप जो है वह चंचला होता है, और वह चंचला है इसीलिए उल्लू पर बैठकर आती है तो वह तुरंत निकल जाती है। परंतु वही भगवान विष्णु के साथ जब उनकी आराधना करेंगे तो गरुड़ वाहिनी यानी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर के गरुड़ वाहिनी यानी गरुड़ पर गरुड़ के वाहन पर सवार होकर भगवान विष्णु के साथ आएंगी और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी, चीर लक्ष्मी आएंगी और उनका वास होगा। तो आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। आंवले के वृक्ष अगर आप लगा सकते हैं तो आज के दिन आंवले के वृक्ष का रोपण करना ना भूलें, क्योंकि आज के दिन आंवले के वृक्ष का रोपण करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप बहुत समय से आर्थिक समस्या से, बीमारी से, या फिर अगर कोई कामना आपकी है जो अधूरी है और आप बहुत तकलीफ में हैं, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आज के दिन किसी मंदिर में आंवले के वृक्ष का दान करें। इसीलिए आज के दिन किसी मंदिर में आंवले के वृक्ष को दान करें, वहां पर आंवले के वृक्ष का रोपण जरूर करें। आइए जानते हैं कब है रंगभरी एकादशी, मुहूर्त, पारायण का समय और इसका महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:21 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 मार्च को 2:22 पर हो गया। उदया तिथि के आधार पर आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च के दिन बुधवार को रखा जाएगा। रंगभरी एकादशी भी 20 मार्च को है। आमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्य उदय सुबह 6:25 पर होगा। आमल की एकादशी के दिन रवि योग, सुकर्म योग और पुष्य नक्षत्र है।
उस दिन रवि योग सुबह 6:25 से शुरू होगा और यहाँ रात 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। आमल की एकादशी व्रत का पारायण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर खत्म होगा और पारायण सुबह दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक है। इस समय आपको पारायण करना है और व्रत को पूरा करना है। अगर अगले दिन आपको कोई और व्रत करना है तो आप जल से, तुलसी दल से, फल से आदि से व्रत का पारायण कर सकते हैं। पर अगर अगले दिन आपका कोई भी व्रत नहीं है तो आप चावल से इस व्रत का पारायण कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का जो पारायण किया जाता है उस समय ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि आप वस्तु दान नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण देवता को नगद राशि दान करके ब्राह्मण भोज का पूरा संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत के नियम पालन करने का विधान है। दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करें। इस दिन किसी भी परिस्थिति में भोजन में चावल का उपयोग ना करें तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दशमी तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरों के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आपातकालीन परिस्थिति में ऐसा करना पड़ जाए तो केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के फल भी फलाहार की श्रेणी में आते हैं और साबूदाना या अन्य जो भी शुद्ध फलाहार है उसका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो व्रत करता है उसको पान में कत्थे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। पान के साथ कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना गया है, इसीलिए किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान ना करे, दिल ना दुखाए। एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करे और जो आप भगवान के स्तोत्र का पठन पाठन करें, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, मंत्र जाप करें, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो वो करें। इसके अलावा जो भक्त माताएं बहनें एकादशी का व्रत करती है, किसी ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको साक्षात नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार दान, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि दें। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत करें, व्रत का नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में रहती है उनको एकादशी का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वह एकादशी का व्रत करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन अच्छे प्रकार से फलाहार करके ही उनको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन आपको तुलसी जी से आज्ञा लेकर तुलसी जी के पत्ते तोड़ना चाहिए। इसके लिए कोई दोष नहीं होता है। जो माताएं बहनें स्नान करती है तो प्राचीन परंपराओं में ऐसा कहा गया है कि एकादशी व्रत के दिन सिर धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सिर धोकर के स्नान कर लें। एकादशी के दिन साधारण स्नान करके व्रत का आरंभ कर सकती हैं। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 19 मार्च 2024 को करना है। एकादशी व्रत का पारायण अगले दिन ही करना चाहिए।
इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीप दान करना बहुत शुभ माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को जो भोग अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी जी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले से ही तुलसी पत्ता तोड़कर रखना चाहिए। अगर आप किसी कारण से पत्ते तोड़ना भूल जाते हैं तो जो पुराने पत्ते आपके घर पर रखे हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं, या फिर तुलसी जी के पौधे के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ भी बात ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन शाम को हम दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है। आप एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान के किसी भी मंत्र का या किसी भी स्तोत्र का आप जप कर सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम लगाते हैं। आप सभी को नमस्कार और राधे राधे। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इसी प्रकार की धार्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। राधे राधे।